हेलो दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम एनालिसिस 2024 को। दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो है 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद आप लोग को जो है इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस व साइंस के सही प्रश्नों कराया जाएगा, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोग वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम शुरू। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न पूछा था, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? सही जवाब है 13,000 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किए गए हैं। कितने? 13,000 करोड़ रुपए। अगर बात करें कुछ पॉइंट के ऊपर, तो देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। फिर है, इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को कई तरह की मदद दी जाती है। स्किल ट्रेनिंग, 3 लाख तक का लोन, टूल किट, प्रोत्साहन, विपणन सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। और अगर बात की इसमें पॉइंट के, तो इस योजना के तहत लाभार्थी को 3 लाख तक का संपार्श्विक मुक्त विकास ऋण दिया जाता है। ठीक है, 3 लाख तक का इसमें ब्याज भी मिलता है। फिर देखिए दोस्तों, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने जो है गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया है। फिर आइए बात करते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? तो पॉइंट हमारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड परिसर में C-29 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, फिर ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसको दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को वर्चुअली 3 परम रुद्र कंप्यूटर और मौसम व जलवायु रिसर्च के लिए एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि कोई देश तभी बड़ी उपलब्धियों पर निशाना लगा सकता है जब उसका विजन बड़ा हो। तकनीक को अपग्रेड करने का काम गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इन 3 सुपर कंप्यूटर्स को 3 जगहों पर स्थापित किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न इसे पूछा हुआ था कि 2024 में पोर्ट के लिए गुजरात के किस शहर को चयनित किया गया है? तो पोरेब, देरू, भावनानगर, सूरत और वालसाड़। ठीक है, इन 3 शहरों जो है दोस्तों किया गया है। फिर आइए बात करते हैं कि हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। उससे पहले अगर लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट को हमेशा प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अपने वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है आरपीएफ कांस्टेबल की जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में कब पेश किया गया है? तो इसको जो है 8 अगस्त 2023 को पेश किया गया था लोकसभा में। फिर देखिए, वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2023 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कानून पर संशोधन करने के लिए लाया गया है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है,
अमृत बिष्टी योजना को किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसको जो है SBI ने शुरू किया है। अमृत बिष्टी योजना की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने की है। दोस्तों SBI की एक और आज न्यू वैकेंसी आई हमारी SBI PO के नाम से, उसका जो है नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया है, उसका जो लिंक है इस वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी 2025 की सभी न्यू वैकेंसी का। ठीक है, यह योजना 16 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी और इसमें निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। यह एक टर्म डिपॉजिट योजना है जिसकी अवधि 444 दिन है। इस योजना में निवेश करने वाले ग्राहकों को आकर्षक ब्याज दरों का फायदा मिलता है। फिर आइए बात करते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है, हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जो है पंजाब राज्य ने जीता है। फिर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 लाख वाले सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्ष स्थान पर है, तो जो है नोएडा आपका है। फिर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 लाख वाले सबसे स्वच्छ शहरों में नोएडा शीर्ष स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या जो है 3 लाख से अधिक है। ठीक है, फिर आइए बात करते साथियों इसमें अगले प्रश्न पर। तो इसमें देखिए वही चीज़ दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर ने सर्वोच्च वायु संरक्षण 2024 में 3 लाख से आबादी वाले शहरों में पहला स्थान हासिल किया है। फिर एक, गुजरात के किस जिले में प्रधानमंत्री ने डाटा सेंटर खोला? दोस्तों आप कुछ प्रश्न जो इसी टाइप से था, इसका जो सही प्रश्न नहीं मिल पाया है, इसलिए इसका आंसर आप लोग को हम नहीं बता सकते। ठीक है, आप लोग पेपर दे के आए, इसका आपको एग्जैक्ट पता है क्वेश्चन क्या है, उसको आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। फिर दोस्तों बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला है, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कोलेन काइमा ऊतक, नहीं कोलेन काइमा ऊतक। ठीक है दोस्तों, लचीलेपन के लिए पौधों में कोलेन काइमा ऊतक जो है जिम्मेदार होता है। कोलेन काइमा एक यांत्रिक ऊतक है, यह गैर लिग्निफाइड होता है और पौधों के डंठल और तने को लचीलापन देता है। कोलेन काइमा में जीवित कोशिकाएं होती हैं और इसमें सेल्यूलोज भी होता है। ठीक है, फिर आइए दोस्तों बात करें हम अगले प्रश्न पर। तो अगला है, पैरामीशियम भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो सीलिया के साथ जो है पैरामीशियम भोजन प्राप्त करता है, सीलिया। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो अपने चारों ओर के पानी से भोजन कणों को इकट्ठा करता है। पैरामीशियम के शरीर पर हजारों सीलिया यानी पंपनियां होती हैं जो लयबद्ध रूप से आगे बढ़ती रहती हैं। फिर दोस्तों एक प्रश्न और आया था कि आवर्धन का सूत्र क्या है? तो आंसर देखिए आपका क्या है, MHI/HO बराबर -DI/DO, M बराबर -U/B, M बराबर -V/U, ये जो आपका आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन एक इकाई रहित भौतिक राशि है, इकाई रहित। ठीक है दोस्तों, फिर अगर बात करें हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा करना। फिर अगला प्रश्न है, पौधे में तने और जड़ों की लंबाई में वृद्धि का क्या कारण होता है? तो शीर्षस्थ विभोजतक होता है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न क्या 14 नंबर आपका आया हुआ था। 14 नंबर आपका है कि -3 पॉइंट डायोप्टर की फोकल लंबाई और इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है अवतल लेंस उपयोग किया जाता है -3.5 डायोप्टर की फोकल लंबाई के लिए। ठीक है, फिर ये -3.5 फोकल लंबाई वाले लेंस में अवतल लेंस किया जाता है उपयोग में। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, टंडन किसको जोड़ता है? टंडन किसको किससे जोड़ता है? तो जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है आपका टंडन। ठीक है, टंडन जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। फिर देखिए यही आपका है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता एक बैंड होता है। शरीर में हजारों टेंडन होते हैं। टेंडन रेशोदार संयोजी ऊतक का टंडन
मांसपेशियों को हिलाने में मदद करता है। क्या अगला प्रश्न पूछा था, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन में ठोस पदार्थ दिया था, जो ठोस पदार्थ में सही जवाब है। ठोस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। ठोस पदार्थ में कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसलिए कंपन का प्रसार तेजी से होता है। ठोस पदार्थ में ध्वनि की गति 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आपका कहा था कि फेरस सल्फेट का अपघटन कौन सी अवक्रिया है? देखिए यह एक अपघटन प्रक्रिया है। अपघटन। फिर है, निम्न में से कौन सी पद्धति की अवस्था के प्रकार में आता है? तो प्लाज्मा जो है पद्धति की अवस्था में आता है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा आयनित गैसों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन और आयनों के रूप में मुक्त विद्युत आवेश होते हैं। प्लाज्मा को विद्युत आवेशित के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला है 236 केल्विन, 236 के को सेल्सियस में बदलें, यानी जो है केल्विन को सेल्सियस में बदलना कितने, 236 को, जिसका सही जवाब होगा -37.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है 236 केल्विन को जो हमें सेल्सियस में बदलना है, तो इसका जो आंसर आएगा -37.15 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, लेंस की आवर्धन क्षमता 5 मीटर है, तो चश्मा कितने रेंज का लगेगा? चश्मे का रेंज 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों अगर बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अगला आपका है एड्रिनल हार्मोन से कोई एक प्रश्न था। तो एड्रिनल कार्टेक्स, ठीक है, कई हार्मोन बनाता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है एल्डोस्टेरोन। ठीक है। फिर ये है एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन है, इसका है एस्ट्रोजन को सेक्स हार्मोन कहते हैं। फिर एक द्विविखंडनी से प्रश्न था। तो द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जहाँ एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर आपका एक है शीर्ष ऊतक। ठीक है, शीर्ष ऊतक। अगर बात करें इसके बारे में, तो शीर्ष ऊतक, जिससे शीर्ष मेरिस, ठीक है, मेरिस्टोम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का पादप ऊतक है जो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। सबसे अधिक कण अधिक बल से जुड़े होते हैं। सबसे अधिक कण अधिक बल से जुड़े होते हैं, तो जो है लोहे के साथ सबसे अधिक कण जो है बल से जुड़े होते हैं। फिर है कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो है प्लाज्मा में होती है। ठीक है, प्लाज्मा में। फिर आपका अगला है, इनमें से कौन सा संतृप्त विलयन का गुण नहीं है? तो किसी विलयन में कोई, ठीक है, किसी विलयन में कोई और पदार्थ नहीं घुलता, जो संतृप्त विलयन का उदाहरण है। गुण नहीं है, ठीक है, सॉरी, क्या गुण नहीं है? भार को मापा जाता है, तो भार को जो है किलोग्राम में मापा जाता है या न्यूटन में। ठीक है। फिर एक आपका है और आया था यूवी का संबंध बताना था, इसका जो सही से क्वेश्चन नहीं मिल पाया है दोस्तों। फिर है ऑटोमोबाइल के एग्जस्ट से, ठीक है, एग्जस्ट से, देखिए ऑटोमोबाइल के एग्जस्ट सिस्टम का काम इंजन से निकलने वाली गैसों को बाहर निकालना होता है। यह सिस्टम पाइपों की एक श्रृंखला से मिलकर बना होता है। फिर है परिक्षेपित प्रवस्था क्या है? तो यदि परिक्षेपित प्रवस्था एक द्रव्य है, तो परिक्षेपण माध्यम एक ठोस तथा कोलाइडी कहलाता है। देखिए दोस्तों, आप बहुत ध्यान से देखिए। फिर दोस्तों अगर बात करें क्या है, अगर किसी प्रतिरोध का मान 4 ओम है और उसमें 24 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस पर कितना वोल्टेज होगा? तो आंसर है 24 वोल्ट वोल्टेज होगा। ठीक है। फिर है लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? ठीक है, तो 24 वोल्ट ये नहीं, ठीक है दोस्तों, ये है, एक मिनट यहाँ से कुछ फिर से है। ठीक है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर, ठीक है, m बराबर v/u। फिर है तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी?
तो एंटनी वार ने जो है सबसे पहले इसकी खोज की थी। फिर प्रश्न नंबर आपका 34 है, 318, 300, 266, 236 इस प्रकार से श्रृंखला दी गई है, लुप्त संख्या ज्ञात करना था। इसका भी जो सही से दोस्तों आंसर नहीं मिल पाया है, नहीं पता चल पाया। फिर है कार्य बल संबंधित 3 न्यूमेरिकल थे, किससे? कार्य बल से संबंधित 3 न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। फिर प्रश्न नंबर आपका 41 था, किसी राशि पर 40% की छूट दी जाती है फिर 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो लाभ होगा कि हानि, ये बताना था। फिर है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल। फिर समानुपात से 2 क्वेश्चन थे। फिर आपका ये प्रश्न है जो आपका पहले ही भी आ चुका है, ठीक है। अच्छा क्या कुछ था, प्रश्न दोस्तों आपसे ये पूछा था कि 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को जो सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए एक प्रश्न और है क्या इसमें दोस्तों, आज के क्या है फर्स्ट शिफ्ट में हमें इतने प्रश्न मिल पाए हैं। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है लाइक करें, ठीक है। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो हमारे और भी वीडियो आती है न्यू उसको आप लोग सबसे पहले देख सकें। उसके लिए करना क्या, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन घंटे पर ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों आपको बता दें हमारे चैनल पर सबसे पहले यूट्यूब के इतिहास में या यूट्यूब पर सबसे पहले जो है क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो आंसर की है, रिजल्ट है, पेपर एनालिसिस है, न्यू वैकेंसी जॉब है, या कोई वैकेंसी के लिए अपडेट आता है। ये 5 चीज़ों को सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड की जाती है और आगे आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे ही पेपर एनालिसिस और आंसर की के अपडेट के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।